Okay. Good morning, students. Now, today we start the second section of life process, that is respiration. Okay. तो सबसे पहले आप लोगों में से कौन सा बच्चा मुझे बताएगा रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है? हैंड रेज करिए या अपनी माइक अनम्यूट करिए अपने से. यस, आयुषी ने हैंड रेज किया है. यस आयुषी, बताएं बेटा. Yes, ma'am. As you tell that breathing is a extracellular respiration, and oxidation of food is an intracellular respiration. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट आदित्य. आदित्य माइक ऑन करिए. Yes, ma'am. What is the difference between respiration and breathing? And what is the definition of respiration? हाँ आदित्य, माइक चेक कर लें बेटा. हाँ Yes, बोले ma'am. बेटा, बताएं. Yes, ma'am. Respiration is a more complex process जिससे हम respiration के through हम लोग breathe in करते हैं. Respiration is a oxidation of glucose molecule to release energy. Okay. And what is the definition of respiration? Yes, Aisha beta. Define respiration. Ayushi again. Yes. आयशा बेटा अगर आवाज जा रही है तो माइक ऑन करें, नहीं तो आयुषी ने हैंड रेज किया है. यस आयुषी बेटा बताएं. Yes, ma'am. Breaking down of glucose into simpler form to release energy is called oxidation of food, and it is also defined as respiration. वेरी गुड. अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ये देखिए आपकी ये डिफिनीशन शो हो रही है. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी. ओके, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. नेक्स्ट नंबर पे इसकी रिएक्शन लिखी है. इस रिएक्शन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन शो हो रहा है, जिससे रिलीज क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. एनर्जी के लिए ई लिखा है. कौन बताएगा कितनी एनर्जी रिलीज होती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेक होने पे? यस आयुषी. यस आयुषी. आयुषी या Ma'am, आदित्य. 36 और 38 ATP energy. हाँ, तो ये दोनों का डिफरेंस क्यों है आदित्य, आप ये बता दें. वाई 36 एंड 32? Yes, ma'am. यस. Yes, ma'am. जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो 38 ATP एनर्जी रिलीज करते हैं, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो अपना 2 ATP एनर्जी जो होता है वो क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस के जब क्रेब्स साइकिल करते हैं तो उस टाइम ये लोग 2 ATP एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, और जब यूकैरियोटिक्स होते हैं वो 36 ATP एनर्जी रिलीज करते हैं. इसलिए वो जो 2 ATP एनर्जी होता है वो ये क्रेब्स साइकिल में यूटिलाइज हो जाता है. वेरी गुड, वेरी गुड. अब चलिए हम लोग आगे की स्लाइड पे मूव करते हैं. आगे की स्लाइड है आपकी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. एज यू ऑल नो देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो कौन मुझे डिफरेंस बताएगा एरोबिक और एनारोबिक में? चलिए वन बाय वन. यस आयशा. यस आयशा एंड आदित्य. तो आयशा एक डिफरेंस बताएगी, सेकंड डिफरेंस आदित्य बताएगा, थर्ड डिफरेंस आयुषी बताएगी, फिर एक साक्षी बताएगी. चलिए वन बाय वन स्टार्ट करिए बेटा. Yes. Ma'am, aerobic respiration, the respiration that takes place in the presence of oxygen, and anaerobic respiration, the respiration that takes place in absence of oxygen. Very good, Aisha. Yes. Next number, Aditya. Yes, ma'am. Aerobic respiration occur in mitochondria, and anaerobic respiration occur in chest and muscle. Very good. Now, Ayushi. Yes, ma'am. In aerobic respiration, there is released 38 or 36 ATP energy, and in anaerobic respiration, there is released 2 ATP energy only. Yes, Sakshi. Yes, ma'am. Anaerobic process takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration. Very good. Aerobic respiration. Ma'am. Yes, yes. Yes, ma'am. Anaerobic, the respiration takes place not presence of oxygen is.
called anaerobic respiration. Okay साक्षी, मुझे लग रहा है आपका नेटवर्क इशू हो गया इसलिए आपकी वॉइस आई नहीं. आप सही बोल रहे थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी और एनारोबिक होगी तो मतलब वहां पे ऑक्सीजन अब्सेंस होती है या लिटिल बिट अमाउंट वहां पे प्रेजेंट होती है. सो इट इज कॉल्ड एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. It is the steps of glucose breakdown. Okay, glucose breakdown steps occur in 3 phases. First process is called glycolysis. What is glycolysis? Yes, Aditya. Yes, Aditya. From the process of breaking down of glucose in pyruvic acid is called glycolysis. Very good. Then Ayushi, tell me what is pyruvate, the other name of pyruvate. Ma'am, that is a 3-carbon molecule. Carbon molecule. Is it also known as IMC? What is the full form of An IMC? intermediate compound. Very good. That is intermediate compound. Next one is presence of oxygen. This reaction indicates for when pyruvic acid break. Yes, Ayushi. Yes, ma'am. When pyruvic acid break down, that respiration in the presence of oxygen is called aerobic respiration. Okay. तो जैसा कि अभी आप सबने पढ़ा कि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. ये जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस करता है तो पायरुविक एसिड बनाता है जिसको इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं. Because it decide whether the respiration is aerobic or anaerobic. If aerobic respiration occur, then it is called Krebs cycle, and this process occur in mitochondria. Okay, and end product is carbon dioxide, water, and energy. Lack of oxygen, then it is called production of lactic acid, and this process occur in our muscle cells. Why lactic acid produced in our muscles? In which condition lactic acid produced? Yes, Aisha beta, बताइए. Very good. Aisha, Aditya and Ayushi. Very good. Sakshi again. Very good बच्चा. Yes, बता बेटा. Ma'am, when we do a heavy exercise, Our when we muscles. do heavy cramps and then the lactic acid form. Very good. Very good. Yes, Aditya. Yes, ma'am. Same answer. When we do heavy exercise, our muscles cramps due that type. उस time हम लोग का जो lactic acid होता है उसको formation होता है. Very good. And the next upper one reaction is shows fermentation. So yes, Sakshi, what is fermentation? आप बताएंगे बेटा. आप रिएक्शन पे चेक करिए. पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है ईस्ट में और इससे बन क्या आ रहा है? एथिल अल्कोहल. देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. जब पायरुविक एसिड एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है ईस्ट की प्रेजेंस में या ईस्ट में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन. ओके बेटा. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. या इट इज द कोरिलेशन बिटवीन photosynthesis and respiration, and topic is respiration in plants. क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि दिन में जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, एक तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि प्लांट दिन में रेस्पिरेशन नहीं करते, और जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है तो रात में होती है, और दिन में अगर ये प्रोसेस करें तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. लेकिन ये प्रोसेस टोटली गलत है ना, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स भी 24 आवर रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और जब वो रेस्पिरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन ही रिसीव करेंगे. जैसे कि आपको ये शो हो रहा है, ऑक्सीजन रिसीव कर रहे हैं. जा कहाँ पे रही है? ये क्या है? व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? Mitochondria. Yes, it's mitochondria. The mitochondria. Very good, Sakshi. It's mitochondria. And this one is green structure. Where photosynthesis? Yes, it's chloroplast. और यहाँ पे जो कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो उनके ग्रेना है. Chlorophyll. यस मैम क्लोरोफिल. यस, क्लोरोफिल. और यहाँ पे ये सारे कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं ग्रेना, और इनके अंदर जो लिक्विड होता है दैट इज स्ट्रोमा.
तो जो ग्रेना रीजन होती है वहां पे लाइट रिएक्शन होता है, और जो लिक्विड पोर्शन होता है वहां पे उनका डार्क रिएक्शन होता है। ओके, जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ था, तो वापस से उसको डिटेल करने की अभी जरूरत नहीं है। ये रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और ऑर्गेनल के नेम है, जैसे कि प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा मीन्स अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल क्या है बेटा? व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल ऑफ बैक्टीरिया? यस आयुषी, आयुषी एंड Mesosome. मीजोजोम। यस आदित्य, सेम आंसर? Yes, ma'am. Same answer. Okay. Now move on next slide. This is also some names of other organisms and their respiratory organelle. Now we move on the respiratory system of human being. Okay. Here you see the different respiratory organ, and these are respiratory system combinedly organ produced respiratory system. Okay. What is the role of pharynx? pharynx के अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा, जो यहाँ पे pharynx आपको इंडिकेट हो रहा है? pharynx कहाँ पे प्रेजेंट होती है? यस बताएं आदित्य। Yes, ma'am. Pharynx के अंदर मैम दो पाइप पाए जाते हैं, फूड पाइप और विंड पाइप। यस, pharynx कहाँ पे प्रेजेंट होती है आयुषी, किस पोर्शन में? Ma'am, it just lie in the throat and Yes. above the larynx. वेरी गुड बच्चा। अब आपको यहाँ पे डायग्राम में और भी चीजें दिख रही हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, कि फेरिंग्स में दो पाइप होती हैं, फूड पाइप और विंड पाइप। विंड पाइप में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो विंड पाइप को कवर करता है। वो कौन सा पार्ट होता है बेटा? यस आयुषी। Yes, ma'am, that is epiglottis. Yes, very good. Epiglottis covered glottis to avoid the Food entering the pipe. enter in windpipe. Very good. Then what is the function of alveoli? Alveoli is also called क्या कह सकते हैं alveoli को? सारा मेन काम यही कराता है, इसलिए alveoli को क्या कहा जा सकता है? alveoli को कहा जा सकता है ना, it is the functional unit of lungs, क्योंकि मेन फंक्शन तो यही करा रहा है। ओके, यहाँ पे एक नाम और आया है, दैट इज डायफ्राम। ये स्ट्रक्चर जो डोम से स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज कॉल्ड डायफ्राम। डायफ्राम को एक अदर नाम और दिया जाता है, दैट इज सेपरेटिंग सेप्टा ऑफ थोरेसिस कैविटी एंड एब्डोमेन। जो हमारे चेस्ट और एब्डोमेन की एरिया, मतलब स्टमक को डिफरेंशिएट करता है, उसको कहा जाता है डायफ्राम। ओके, अब एक चीज और आपके साथ शेयर कर लें। ये आती है ब्रीदिंग की 2 स्टेप्स, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है? इस प्रोसेस में इनका मतलब एंट्री, किसकी एंट्री? ऑक्सीजन गैस की एंट्री। एक्सहेलेशन मींस जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो बॉडी से बाहर चली जाए। तो इसमें हमारे अंदर चेस्ट कैविटी में क्या क्या डिफरेंस आता है? जैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी डायफ्राम जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और फ्लैट हो जाती है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एयर को ब्रीद इन कर सकें। और जब हम एक्सेल करते हैं तो वो रिलैक्स हो जाती है और डोम शेप में कन्वर्ट होती है, मतलब वो थोड़ी ऊपर आती है ताकि हम इजीली एक्सेल कर सकें। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस। हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है जब हम इनहेल करते हैं तो वो इनलार्ज होती है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा गैसेस इनहेल कर सकें। और जब एक्सेल करते हैं तो चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाती है उसका वॉल्यूम, ताकि इजीली वो चीजें बाहर निकल सकें। लंग्स एक्सपेंड करेगा और एक्सेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट करेगा।
तो जैसे ही ये सारी स्टेप्स होगी, उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो हम इन ले सकते हैं और इसमें हम फोर्सली बाहर रिलीज करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन होती है। जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे जब ब्रीदिंग करते हैं, तो कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं तो हमारा जैसे ये ऊपर आ रहा है, और ऐसे कर रहे हैं तो नहीं नीचे जा रहा है। क्या ऐसा होता है सबके साथ? लगता है कि हाँ चेस्ट पूरा का पूरा ऊपर जा रहा है ब्रीद इन करने में? ऐसा होता है ना? किसको किसको लगता है? हाँ ऐसा लगता है कि हाँ जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो पूरा हमारा चेस्ट ऊपर जा रहा है, और जब हम ब्रीद आउट कर रहे हैं तो हमारा चेस्ट नीचे जा रहा है। ब्रीद इन आउट करके एक बार चेक कर लो अपने को, देखो क्या लग रहा है, नीचे ऊपर जा रहा है कि जो मैंने बोला आ रहा है? यस ब्रीदिंग मैम, थोड़ा बहुत तो हो रहा है। थोड़ा बहुत तो हो रहा है। रियल में हमारी जो ब्रीथ आउट होती है तब हमारा जो ऊपर आता है वो हमारा डोम शेप डायफ्राम होता है, लेकिन हम उल्टा समझते हैं हर चीज को, क्योंकि जब वो रिलैक्स मोड में रहती है तो हमें लगता है नहीं नहीं अब हमने ब्रीथ इन किया है वो हमारी नीचे आ रही है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं बेटा, रियलिटी नहीं है। अब बेटा यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिसको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या क्या चीजें चेंज आ रही। यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है रिब। रिब का मतलब रिब केज से है, ये पूरा का पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर है ना इसका, इसको कहते हैं रिब केज। क्या काम होता है रिब केज का? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिब केज? यस आयुषी। मैम लंग्स को प्रोटेक्ट करना। अरे वाह, वेरी गुड। ये आंसर कौन बोला भाई? मेरे पास उसका फेस नहीं दिखा। सही आंसर था भाई, कौन बोला था? बता दो भाई नाम। मैम अभिषेक। मैम मैं था। वेरी गुड बेटा। और यहाँ पे 3 रिब्स आपको ऐसी दिख रही हैं जो खाली हैं, उनके अंदर ऑर्गन नहीं है। ये यहाँ, इनको क्या कहते हैं? 3 रिब्स खाली होती हैं। आप भी जब चेस्ट में यहाँ पे ऐसे उंगली डाल के देखते हैं ना नीचे की तरफ, जहाँ से आपका स्टमक स्टार्ट होता है, वहां पे इन करके देखो तो वो खाली सा समझ में आता है, लगता है कि हाँ आपने उसको कुछ पकड़ा है, बोन जैसा स्ट्रक्चर। वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, वहां पे हमारे ऑर्गन्स नहीं होते, और बाकी हमारे जितने सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं ऊपर की चेस्ट कैविटी में, वहां पे हमारी ये रिब केज होती है। और जैसा कि अभिषेक ने बताया, हाँ उनका काम होता है प्रोटेक्शन करना। अब यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ट्रैकिया दिख रही है। ट्रैकिया कहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चों? वेयर ट्रैकिया प्रेजेंट? बताइए, ट्रैकिया कहाँ पे है आपकी? ट्रैकिया का नाम सुना है? थ्रोट में। थ्रोट में होती है। यस वेरी गुड, थ्रोट में होती है। ये जो आपका नेक वाला एरिया है ये ट्रैकिया का पोर्शन ही तो था। इसमें जो सबसे ऊपर वाली आप कितनी बोन्स होती हैं, कितनी वर्टिब्रल कॉलम होती है ट्रैकिया में? मैम 7। यस 7. दैट इज 7 vertebral bone occur in our trachea. The first bone of trachea is also called Atlas bone. एटलस बोन। atlas. Atlas Very bone. good Rashi, Ayushi and Aditya. Very good बच्चा। अब अच्छा ये बताइए, एटलस बोन का नाम एटलस बोन क्यों पड़ा है? What is the reason behind that? मैम मैं बताऊं? Yes yes. मैम क्योंकि हमारा जो स्कल होता है वो उसी पे टिका होता है। Yes, हमारी जो स्कल है। यस आयशा बेटा बताएं। मैम सेम आंसर वही मैम, हमारा स्कल उस पे टिका होता है इसीलिए। यस बेटा वेरी गुड, क्योंकि हमारा जो स्कल है ये पूरा का पूरा ये टिका हुआ है हमारे फर्स्ट यहाँ के नेक के पोर्शन पे, क्योंकि पूरा का पूरा ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फर्स्ट ज्यादा इसके कांटेक्ट में है, इसलिए इनको बोलते हैं एटलस बोन। वेरी गुड बच्चा। तो ये हम लोगों का एक पूरा टॉपिक आई थिंक कवर हो गया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मेन आपके टॉपिक में क्या क्या था रेस्पिरेशन के टॉपिक में।